न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बताते हैं सीएम गहलोत के भाई के ठिकानों पर जांच जारी है। सीबीआई टीम लगातार जांच कर रही है, दस्तावेजों और फाइलों को खंगाल रही है। सीबीआई टीम बैंक खातों की भी जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई की दिल्ली और जोधपुर की टीम लगातार जांच कर रही है। पावटा स्थित दुकान और घर पर चल रही है कार्रवाई। सीएम के भाई के ठिकानों पर छापेमारी लगातार सीबीआई की जारी है। इससे पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब सीबीआई की कार्रवाई जारी है। तो सीएम के भाई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर यह कार्रवाई हो रही है। तो दस्तावेजों और फाइलों को खंगाल रही है सीबीआई। सीबीआई टीम बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीबीआई टीम बैंक खातों को भी लगातार खंगाल रही है। तो सीएम के भाई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी। और क्या मामला है वो सीबीआई वाले डिस्क्लोज। आपको क्या कहा? आप हम मिल के आए, बात करके आए सीबीआई की टीम। नहीं, सुरक्षा भी कोई दिक्कत नहीं, कोई तरह की कोई फैमिली नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीआई का कोई विरोध कर ले तो यहाँ प्रोटेक्शन आप सीबीआई को देने नहीं ऐसी कोई बात नहीं, विरोध वाली भी कोई बात नहीं है। सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। पूछताछ में भी उन पर कोई दबाव नहीं। नहीं कोई किसी तरह का। बता दिया गया कि सारे कागज ईडी के पास है और हमने कोई गलत एक्सपोर्ट किया नहीं है और नहीं कहता, नहीं इस प्रकार के हम किसी एक्सपोर्टर को जानते हैं और नहीं हमारा कोई लेना देना है इस चीज़ों से। स्पष्ट तरीके से ईडी में भी यही कहा था, सीबीआई को भी यही। तो सीएम के भाई के घर पर लगातार जांच हो रही है। सीबीआई की जांच लगातार जारी है। सीएम गहलोत के भाई के ठिकानों पर यह जांच जारी है। तमाम बैंक अकाउंट उनके खंगाले जा रहे हैं और सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित, जिस तरह से सीएम के भाई के घर पर लगातार उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है और लगातार सीबीआई जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? ललित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हैदर, आप एक बार प्रश्न दोहराएंगे? बिल्कुल। तो ललित, जिस तरह से लगातार जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, हालांकि इससे पहले ईडी ने जांच की थी, अब क्या निकल कर बाहर आ रहा है? जी, एक मुकदमा 2 दिन पहले 15 तारीख को दर्ज किया गया है। जो स्कैम है, जो फर्टिलाइजर संबंधी स्कैम है जिसका निर्यात किया गया था, इसके संबंध में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे के संबंध में ही सीबीआई की टीम जो दिल्ली से आई है यहाँ पर सर्च कर रही है। अशोक गहलोत के जो बड़े भाई हैं अग्रसेन गहलोत, उनका कृषि फार्म है नागौर रोड पर, शहर के बाहर के इलाके में कृषि फार्म में उनका निवास है। यहाँ पर पेपर्स की सर्च कर रहे हैं। अभी जो अग्रसेन गहलोत के वकील है महेश गहलोत, वो बाहर आए। वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों हैं। उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो उनसे ब्यौरा मांगा गया था वो ब्यौरा उन्होंने उपलब्ध करा दिया है। ज्यादातर पेपर्स जो हैं वो ईडी के पास में है, पहले से ही ईडी वो पेपर ले जा चुकी है और ये बात सीबीआई की टीम को बता दी गई। उनका ये कहना था कि आईपीसी की धाराओं के तहत सीबीआई कार्रवाई कर सकती है, कोई भी जो भी केस दर्ज करना हो, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा आईपीसी की धारा का उल्लंघन हुआ है जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज करके और ये रेड की गई है। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, कानून का जो पालना हम करेंगे, लेकिन अगर परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की गई है तो ये सोचना होगा कि इनके पास में कितना फालतू समय है और ये परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह बात महेश गहलोत जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील है अग्रसेन गहलोत के, उन्होंने फार्म हाउस से बाहर आकर ये बात कही। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए थे और इन कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लगातार बिल्कुल ललित, जहां एक तरफ ये कार्रवाई की जा रही है सीबीआई की, तो दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी उठने लगे और युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर नारेबाजी भी करने लगे सीबीआई की इस कार्रवाई के विरोध में। जी बिल्कुल, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी पहले यहाँ पर पहुंच गए थे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। आसपास के कुछ जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह भी यहाँ पर पहुंचे और सबने यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया। यहाँ पर पहुंचकर जोर शोर से नारेबाजी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के का साथ देने के लिए संघर्ष जो उनका है उसमें साथ देने की बात उन्होंने नारों में कही। और उसके बाद यहाँ पे कड़ी धूप है, फार्म हाउस शहर के बाहर के इलाके में है, ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड वाला एरिया है ये। तो यहाँ पर वो फार्म हाउस की गेट पर धरना देकर युवक कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। युवक कांग्रेस के शहर, जिला, देहात जिला और खासतौर से जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, इसके से जुड़े हुए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और अब तक यहाँ पे बने हुए हैं। धरना उनका जारी है, रह रहे के नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी तो उनसे वो पूछेंगे कि आप किस कानून के तहत किस कार्रवाई के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आपने एक पूरे परिवार को सुबह से बंधक बना रखा है, किसी को घर के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और साथ ही उनके पास में क्या कागजात है। उन्होंने स्थानीय पुलिस को आपने सूचित क्यों नहीं किया यहाँ आने से पहले, ऐसा क्या जरूरी था कि आपको यहाँ पर आना पड़ा। इस तरह के बातें युवक कांग्रेस के नेताओं ने कही है। जी है। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार एक तरफ कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ राजनीति भी इस पे खूब हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। गहलोत ने दिल्ली में मजबूती से आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए सीबीआई उनके भाई पर कार्रवाई कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति हो रही है और बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक्टिव होकर ये आंदोलन जो था उसमें भाग लिया, इस मूवमेंट में भाग लिया था। उसके बाद ये कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है, उनके भाई के खिलाफ की जा रही है, तो ये बदले की भावना से की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में मैंने राहुल गांधी का साथ दिया, इसलिए केंद्र सरकार ने ईडी से छापे डलवाकर मेरे भाई से बदला लिया। वहीं उन्होंने कहा कि भाई का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। साथ ही सीएम ने राहुल गांधी से हो रहे पूछताछ के मामले में कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं और मैं इतना अपना आपको इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है। अरे वो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। वहाँ का 1 रुपया भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई ये बताए। तब भी तंग किया जा रहा है। तो ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है। कार्यकर्ताओं में भी बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार विकास कर पाएगा क्या जब आप अशांति रहेगी, तनाव रहेगा। तो प्रेम, भाईचारा, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करें कहने के लिए, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। प्रधानमंत्री को मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अभी जो माहौल देश में बन गया है, कारणों मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए, पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं सीएम गहलोत थोड़ी देर में लेंगे 2 समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री आवास पर। ये दोनों बैठकें होंगी रोड सेफ्टी और यातायात को लेकर। बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। शाम 6:30 बजे जल जीवन मिशन को लेकर एक बड़ी बैठक होगी। तो दिल्ली में मुलाकात के बाद जिस तरह से अब बैठकों का दौर शुरू करेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीएम गहलोत ये बैठकें करेंगे। सीएम गहलोत थोड़ी देर में 2 समीक्षा बैठकें करेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास पर दोनों बैठकें होंगी।
रोड सेफ्टी और यातायात को लेकर यह बैठक होगी। शाम 6:30 बजे जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। तो शाम 6:30 बजे जल जीवन मिशन को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें करेंगे। सीएम गहलोत थोड़ी ही देर में बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर लेंगे दोनों बैठक। तो रोड सेफ्टी यातायात को लेकर भी ये बैठक थोड़ी देर में होगी। कांग्रेस ने आज प्रदेश के सभी जिलों में ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के मामले में जमकर विरोध किया। कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी भी की। इस दौरान सचिन पायलट, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह और कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा केंद्र ने सरकारी कंपनियां बेची और फायदा उठाया। साथ ही कहा कि सीएम गहलोत दिल्ली गए तो उन्हें हिरासत में लिया। इस पर उन्होंने लोगों से अपील की और सभी से साथ आने की भी अपील की है। वहीं उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि इस योजना से देश कमजोर होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नौजवान को रोजगार मिलता है सिर्फ 4 साल के लिए, इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, देश को ये जवाब दो। अडानी को 50 साल के लिए आपने हवाई अड्डे दे दिए और आप नौजवान को रोजगार दे रहे सिर्फ 4 साल के लिए। चुनाव होता है 5 साल के लिए, लोकसभा और विधानसभा का। देश को कहां ले जाना चाहते हैं? सेना के प्रति डेडिकेशन है। अशोक गहलोत जी दिल्ली गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये राज्यों में और केंद्र में यदि टकराव ऐसे होने लगे, देश कैसे चलेगा? सबसे अपील करूंगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, सेना को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, अग्निपथ पर भारत के को जलने से रोकने के लिए, नौजवान की उम्मीदों को जलने से रोकने के लिए सबको एक साथ खड़े होने होगा। और जो कांग्रेस की आवाज बंद करना चाहते हैं, राहुल गांधी की आवाज बंद करना चाहते हैं, वो अग्निपथ पर देश को ले जाना चाहते हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम पर देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस देश के युवाओं को न्याय दिलाकर ही दम लेगी। डोटासरा ने कहा केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना को वापस ले लेना चाहिए। यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो देश के हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। इसका नौजवान जिस राह पे चल पड़ा है इस कल परसों की योजना के बाद में, ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा साजिश और इससे बड़ा गलत कदम कोई इस मोदी सरकार का हो नहीं सकता। पूरा देश जल रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीबीआई के छापे डालने में और बिल्कुल मस्ती से बैठे हैं अपने घरों के अंदर और अपने बीजेपी के कार्यालय देश में बना रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य कोई हमारे देश का हो नहीं सकता। जो भर्ती होता है कड़ी परीक्षा देके पास होता है, पूरी तरीके से शारीरिक दक्षता पूर्ण होती है तब रहता है। अब उसमें 25% का सिलेक्शन कैसे करेंगे? वो तो सारे फिट हैं, फिट लोग हैं, वही हमारी सेना है और वही हमारा स्वाभिमान है, वही हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। उनमें भी आप भेद करा दोगे तो ये शंका इसलिए उठ रही है कि वहां पर क्योंकि केंद्र में आईएएस की रैंक देकर के तमाम ऑफिसों में आरएसएस के लोगों को भर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। सेना हमारा गौरव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिरासत में लेना गलत बात है। बीजेपी देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस की राज्यसभा की 3 सीटें जीतने पर बीजेपी को दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने अपने 80% वादे पूरे किए हैं, जबकि बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। को भी नहीं छोड़ोगे। राजस्थान की सरकार के से परमिशन लिए बगैर सीबीआई रेड नहीं कर सकती। मेरे पास जो है, हो सकता है मेरी सूचना गलत हो, अधिकारियों से बात करूंगा, मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूं। लेकिन आप अशोक गहलोत को टारगेट नहीं कर रहे, राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे, आप हिंदुस्तान की आवाज को टारगेट कर रहे हैं। आप दहशत फैलाना चाहते हैं कि देखो राहुल गांधी को जेल भेज दिया, अग्निपथ का विरोध करोगे और सामने आकर खड़े होगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग चौथी बार का जो सांसद है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, हम उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो नाटक हो रहा है सारा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महेश जोशी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि आज देश का युवा आक्रोश में है और समझ लेना गलत हो रहा है कि बीजेपी सेना के नाम पर राजनीति कर रही है। देश के युवाओं में आक्रोश है और ईडी और सीबीआई के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अग्निपथ योजना को वापस ले। महेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई पर की जा रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को बंद किया जाना चाहिए। युवा देश का प्रबुद्ध वर्ग उत्प्रेरित होता है, आप मान के चलिए कोई गहरी साजिश की भूल हो सकती है। आनंद फानंद में देश की सेनाओं के स्ट्रक्चर को उसे छेड़छाड़ करना निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है। भारत और पाकिस्तान के लोकतंत्र में क्या अंतर है? भारत में फौज का सियासी दखल नहीं है, इसलिए भारत में लोकतंत्र कायम है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फौज का दखल सियासत में होने से वहां नर्क जैसी स्थिति है। डेमोक्रेसी को राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उदयपुर से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला फूंका है। वहीं अगली तस्वीर आपको बता दें भिलवाड़ा से, जहां राजस्व मंत्री रामलाल जाट और सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, पूर्व विधायक विवेक धाकड़ सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने जमकर हंगामा किया। नागौर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहीं टोडाभीम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया। केंद्र पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया और आखिरी तस्वीर करौली से है, जहां जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भिलवाड़ा, टोडाभीम, नागौर, करौली, उदयपुर, जहां पर लगातार जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है लगातार पूछताछ हो रही है, उस दौरान से ही ये विरोध प्रदर्शन सामने आए हैं और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया अपने आवास पर प्रदेश भर से आए आमजन के साथ जन सुनवाई करते हुए नजर आए। इस दौरान पिछले दिनों कोटा में आयोजित प्रदेश कार्य समिति के सफल आयोजन पर आमजन और कार्यकर्ताओं को पुनिया ने बधाई भी दी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इतनी बड़ी भर्ती में सुनहरा अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं। और क्या कुछ कहा है वसुंधरा राजे ने, आइए आपको सुनाते हैं। आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई सेना के लिए अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इसके लिए सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश के कई जिलों में भी इसको लेकर विरोध देखा गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जोधपुर, भिलवाड़ा, श्री माधोपुर में अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग भी की है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जो जयपुर, भरतपुर और श्री माधोपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे हैं, अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से युवाओं के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। जयपुर में युवाओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया और योजना को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने मौजूदा हालातों का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल तक सेना में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि 4 साल तक ही सेना में भर्ती कराने के बाद इन युवाओं को हटा दिया जाएगा। ऐसे में 4 साल तक ही सेना में भर्ती को लेकर युवाओं का विरोध पूरे देश भर में देख रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में भी प्रत्येक जिलों में विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। युवा मांग कर रहे हैं कि सेना की जो भर्ती होती है 15 साल तक, उसे ही रखा जाए। इस तरह सेना के नाम पर राजनीति करना गलत है।
हालांकि जिस तरह केंद्र सरकार इस योजना को लेकर आई, लगातार विपक्ष भी हावी हो गया। विपक्ष भी बयान देने में लगा है कि केंद्र सरकार जो है सेना के नाम पर राजनीति कर रही है और युवाओं के साथ छलावा कर रही है। इस छलावे को बंद किया जाए, विपक्ष भी युवाओं के साथ जो है सड़कों पर उतरेगा और केंद्र सरकार की इस योजनाओं को लेकर विरोध जाहिर करेगा। हालांकि विरोध की बिगुल बज चुके हैं और खुद विपक्ष यानी कि कांग्रेस का भी कहना है, जिस तरह 3 कृषि कानून बिल को केंद्र सरकार ने लंबे धरने के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिया था, लेकिन अब इस अग्निपथ की योजना को लेकर पूरा देश जल उठा है, युवा सड़कों पर है। वक्त रहते देश से जो है केंद्र सरकार माफी मांगे और इस जो अग्निपथ योजना है इसको वापस ले, लेकिन अगर वापस नहीं लेता है तो ये देश जल उठेगा, क्योंकि आज युवा सड़कों पर उतर गया है और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। जयपुर की जामा मस्जिद और कई मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। यहां किसी तरह का कोई तनाव नहीं देखने को मिला। इसको लेकर हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने जायजा लिया है, देखिए खास रिपोर्ट आप। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान के बाद जिस तरह से हालात हो रहे अन्य शहरों के, उसी को देखते हुए जयपुर में भी एक तरह से कहे कि सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। आज जुम्मे की नमाज है, ऐसे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, इसको लेकर ध्यान में रखा गया है। इस समय हम जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। जामा मस्जिद के अंदर की तरफ जो सैकड़ों जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो नमाज अदा कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात तनावपूर्ण हुए थे, उसके बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया और जब आज जुमे की नमाज है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई शांतिप्रिय जो माहौल है वो खराब ना हो। राजस्थान की संस्कृति हमेशा भाईचारे और शांति सौहार्द की रही है, लेकिन इस बीच जिन शहरों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जयपुर और राजस्थान इसके आगोश में ना आ जाए, इसको लेकर खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और इसी को लेकर जब आज जुम्मे की नमाज अदा हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिन दूसरे शहरों में जो तनावपूर्ण खबरें आ रही थी, लेकिन राजस्थान में इसी तरह का कोई माहौल नहीं है। यहाँ सब कुछ एक तरह से कहे कि शांति है और भाईचारे के साथ सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।